वेलकम स्टूडेंट कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ रहे हैं अपना क्लास 9th की बायो का चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। ठीक है, सेल का हमने जो पढ़ा था उसमें फर्स्ट पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, देन सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा था कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल क्या होती है, सेल का जनरली किस स्ट्रक्चर क्या क्या स्ट्रक्चर होता है सेल में। तो हमने जनरली इसमें देखा था कि जो जनरल सारी सेल्स होती है उनमें आपका सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और आपका यानी लगभग जितनी भी सेल्स होती है उनमें सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और आपका साइटोप्लाज्म पाया जाता है। वो हमने जनरल स्ट्रक्चर पढ़ा था। हमने देखा था कि जो साइटोप्लाज्म होता है वो उसमें वैरायटी ऑफ सेल ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये जो जैसे कि आप यहाँ पे देखिए कंटेन अ वैरायटी ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। हमने देखा था कि जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें वैरायटी ऑफ सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं वो आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं। इनसाइड द सेल, सेल के अंदर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो कि डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, जिससे कि हमारी सेल जो है वो अलाइव रहती है, जीवित रहती है और फंक्शन करने के लिए एबल होती है। ये पार्ट्स क्या कहलाते हैं? ये पार्ट्स सेल ऑर्गेनल्स कहलाते हैं और इनको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया। अब ये जो हम क्या बता रहे हैं आपको कि जो सेल होती है, हमने पढ़ा था कि सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन हो गई, फिर ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के बीच में यहाँ पर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे छोटे छोटे चीजें होती हैं जिनको हम लोग सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। इनमें ये जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं इनका अलग अलग फंक्शन होता है, जिनकी पूरे मिलकर हमारे सेल को फंक्शनेबल रखते हैं, सेल को अलाइव रखते हैं। तो जो इनमें आपके छोटे छोटे चीजें हैं इनको सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। इन्हीं को हम लोग एक एक करके अब पढ़ेंगे। तो पहला जो हम पढ़ते हैं वो क्या है? गोल्गी एपरेटस। अब देखिए यहाँ पर जो है हमारा साइटोप्लाज्म, यहाँ पर चीजें बन के तैयार होती हैं। तो जब चीजें बन के तैयार होंगी तो जैसे कि एक तरह से आप समझ लीजिए यहाँ पर ये पूरी इंडस्ट्री है। सेल क्या है? सेल एक पूरी इंडस्ट्री है जहां पर चीजें बनती हैं, बनने के बाद उनको पैक किया जाता है, पैक करने के बाद उनको बाहर ट्रांसफर किया जाता है। ये पूरी प्रोसेस करने के लिए अलग अलग यहाँ पर वर्कर्स लगे हुए हैं और ये वर्कर्स ही आपके ये सेल ऑर्गेनल्स हैं और अलग अलग ये काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला हम पढ़ते हैं यहाँ पे गोल्गी ऑपरेटस। मैंने आपको यहाँ पर नाम बता दिया है जिससे कि आपको हेल्प मिल सके। गोल्गी एपरेटस का काम क्या होता है? ये एक ऐसा वर्कर है जो सेल यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म में यानी जो बन के तैयार होगा, तो जो पूरा प्रोडक्ट तैयार हो जाता है उसको पैकेजिंग करने में हेल्प करता है। गोल्गी एपरेटस क्या करता है? ये पैकिंग मास्टर है, ये पैकेजिंग करता है। ठीक है, तो गोल्गी एपरेटस क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ मेम्ब्रेन। ये किससे मिलकर बना होता है? सेट ऑफ मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है, बाउंड होता है फ्लूइड फिल्ड वेसल्स से। यानी क्या होता है हमारा गोल्गी एपरेटस में जो बाउंड होता है, यानी ये कई सारी चीजों से ऐसे बंधा होता है। उसमें किससे बना होता है? इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, एक वेसल होता है जिसमें फ्लूइड भरा होता है। अब डायग्राम जो है वो आप बुक से देख लीजिएगा, क्योंकि डायग्राम यहाँ पर हमारे एग्जाम में जो है डायग्राम हमसे बनाने को नहीं आते, डायग्राम्स की लेबलिंग हमें आनी चाहिए कि अगर डायग्राम आ जाता है बनाया तो आपको उसकी लेबलिंग करनी होगी, उसको लेबल करना होगा कहाँ पर आपका क्या है, वो आप बुक से पढ़ लेना। ठीक है, तो यहाँ मैं फिलहाल सिर्फ ऐसे आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि वो फ्लूइड फिल्ड वेसल्स होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं उसमें यानी कुछ होल्स होते हैं और फ्लैटेंड सिस्टर्न होता है। फ्लैटेंड यानी कि फ्लैट स्ट्रक्चर होता है और सिस्टर्न्स आर यूजुअली अरेंज पैरेलल टू ईच अदर। और जो सिस्टर्न्स होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल अरेंज होते हैं। ठीक है, और इसमें फ्लूइड भरा होता है। अब देखिए यहाँ पे ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर गोल्गी एपरेटस का। गोल्गी एपरेटस का काम क्या होता है हमने देख लिया। गोल्गी एपरेटस का काम होता है पैकेजिंग करना। तो देख लेते हैं। इट्स मेन फंक्शन इज टू स्टोर, मॉडिफाई, पैकेज एंड डिस्पैच द सब्सटेंस। यानी जो सब्सटेंस बनकर तैयार हो गया उसको स्टोर करना, मॉडिफाई करना यानी चेक करना कि जो सब्सटेंस बना है उसकी क्वालिटी चेक करना कि वो सही है या नहीं, अगर सही है तो उसको पैक करना और पैक करने के बाद उसको डिस्पैच करना यानी कि बाहर निकाला, डिलीवरी करना उसकी। तो डिलीवरी करने के लिए तैयार करना, ये पूरा काम कौन करता है? गोल्गी एपरेटस। ठीक है, आपको नाम से समझ में आ गया था पैकेजिंग। इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम्स। और इसका एक और काम होता है, पैकेजिंग के अलावा इसका एक और काम होता है। वो क्या होता है? ये सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और लाइसोसोम्स होते हैं, इन तीनों की सिंथेसिस, इन तीनों को बनाने में भी ये हेल्प करता है। इन तीनों के साथ में यानी इन तीनों के जो कंस्ट्रक्शन होते हैं उनमें भी ये हेल्प करता है। ठीक है, तो ये तो इसका पैकेजिंग वाला काम जो हो गया मेन हो गया, प्लस इसके साथ एक्स्ट्रा में ये उसकी जो सिंथेसिस होती है उसमें भी ये इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका गोल्गी एपरेटस। अब गोल्गी एपरेटस के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट अपना देखते हैं सेल ऑर्गेनल और क्या क्या है। तो गोल्गी एपरेटस ने तो क्या किया? खाना को बनाया खाना उसके पास था, उसने उसको स्टोर करके पैक कर दिया। अब देखते हैं खाना बनाता कौन है, तो चलिए उस पर पढ़ते हैं।
चलिए अब देखते हैं अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमारा सेल ऑर्गेनेल, सेकंड सेल ऑर्गेनेल है। जैसे कि हमने अभी पढ़ा गोल्गी एपिटस क्या होता है, गोल्गी एपिटस पैकेजिंग के काम में आता है, वैसे ही हमारा ये जो एंडोप्लाज्मिक है ये क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ER। ये क्या होता है, ये चैनल्स या नेटवर्क होता है ट्रांसपोर्ट करने का, यानी ये रास्ता है जिसके थ्रू होके ट्रांसपोर्ट होगा। या एक तरह से जो गोल्गी एपिटस ने जिस चीज़ों को पैक किया है, जिन सब्सटेंस को पैक किया है, उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम ये करता है। यानी कि अगर वो पैकेजिंग मैन था या पैकिंग मैन था तो ये क्या हो गया, ये डिलीवरी बॉय हो जाएगा। ER क्या है, डिलीवरी बॉय। ठीक है, तो ER इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। ER क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, ये एक लार्ज नेटवर्क होता है, यानी बहुत लंबा एक रास्ता होता है, ट्यूब्स के फॉर्म में होता है, शीट्स के फॉर्म में होता है। और ये इट्स लुक लाइक लॉन्ग ट्यूबल्स और राउंड और ऑबलॉन्ग बैग्स। और ये कैसा दिखता है, या तो लॉन्ग ट्यूब्स के जैसा इसका शेप होता है, या तो राउंड शेप्स होता है, या एक बैग के जैसा इसका शेप होता है। बैग के जैसा शेप तो होगा ही ना, क्योंकि हमें इसको क्या करना है, इसको ट्रांसफर करना है एक जगह से दूसरी जगह। और लेकिन यहाँ पे देखिए दो तरह के होते हैं ये जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो नेटवर्क्स हैं ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक नेटवर्क आपको यहाँ पे दिख रहा है SER, ये कुछ इस टाइप से है, ट्यूब्स टाइप का है। और ये दूसरा RER है। आप देख रहे हो SER में बिल्कुल सादा है, जबकि RER में कुछ डॉट्स बने हुए हैं। तो इन्हीं के बेस पर ये होता है। दे आर 2 टाइप्स ऑफ ER, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे देख रहे हैं पक्की रोड है, ये रास्ता है ना नेटवर्क के ट्रांसपोर्ट के लिए। तो ये जो है ये आपका हाईवे है जो कि एकदम चिकना है, स्मूथ है। जबकि ये क्या है, ये पगडंडी या आप कच्ची रोड बोल सकते हो, जो कि रफ है, इसलिए ये रफ के लिए आपको ये डॉटेड प्रोडक्ट दिखाया गया है। तो क्या हो गया, हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी जो नेटवर्क होते हैं ट्रांसपोर्ट के वो 2 होते हैं। एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जब 2 रास्ते अलग अलग है तो दोनों के काम भी अलग अलग होते होंगे। तो चलिए देखते हैं रफ वाले का काम क्या होता है। RER has particles called ribosomes attached to its surface. These ribosomes are site of protein manufacture. ये जो रफ वाला होता है, रफ में आपको R से रफ याद रखना और R से राइबोसोम याद रखना। तो RER में रफ वाले में राइबोसोम्स होते हैं और राइबोसोम्स क्या काम करते हैं, राइबोसोम्स प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। ये क्या होते हैं, साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर, यानी यहाँ पर आपका प्रोटीन बनता है। ठीक है, वहीं पर स्मूथ वाला देख लेते हैं। स्मूथ वाला क्या हेल्प करता है, स्मूथ वाले में फैट मॉलिक्यूल्स, लिपिड, फैट को ही लिपिड कहते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन। यानी आप एक तरह से कह सकते हो यहाँ फैट बनता है। फैट से आपको याद रहेगा ना, फैट है, फैट चिकना होता है, चिकना है तो स्मूथ होगा, तो स्मूथ में फैट बनता है, यानी स्मूथ एंडोरेटिकुलम में फैट बनेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और RER जो है वो रफ है, तो रफ में आपका R से राइबोसोम और राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। क्लियर। अब आते हैं सम ऑफ दिस प्रोटीन एंड लिपिड हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। और ये जो हमारा जो आपका रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और SER है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये दोनों जो हमारे प्रोटीन और हमें फैट और लिपिड बना के दे रहे हैं वो किस में हेल्प करता है, वो हेल्प करता है सेल मेम्ब्रेन को बनाने में। हमने पढ़ा था, आप याद करिए पहले जब हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर में, सेल मेम्ब्रेन में हमने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। और ये लिपिड और प्रोटीन इनको कहाँ से मिलता है, तो ये लिपिड प्रोटीन इनको SER और RER से मिलता है। दिस प्रोसेस नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। और ये जो प्रोटीन और लिपिड से मेम्ब्रेन बनने की प्रोसेस होती है इसको कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, यानी मेम्ब्रेन का बनना, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो लिपिड और प्रोटीन से सेल मेम्ब्रेन का बनना, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन बाय प्रोटीन एंड फैट इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ये सब आपको छोटे छोटे पार्ट में मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि क्वेश्चंस जो है वो आपसे घुमा के पूछेंगे, तो इसी टाइप से पूछेंगे और आपको अपना आराम से इसको कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको ये जो नोट्स दे रही हूँ ये आपको एक पावरफुल नोट्स दे रही हूँ जिसमें उसका सिर्फ डायग्राम नहीं है, अदरवाइज इसमें सब कुछ है। डायग्राम आप बुक से कर लोगे क्योंकि डायग्राम में आपको लेबलिंग को लर्न ही करना है। वो आप अपना बुक से जो टॉपिक मैं बता रही हूँ उन टॉपिक का आप अपना डायग्राम लेके उसको लर्न कर लेना, उसके जो लेबलिंग लर्न कर लेना। डायग्राम बनाने को नहीं आते, जो बनाने को आते हैं वही मैं बता दूंगी आपको कौन से जो डायग्राम से उनको बनाना है, अदरवाइज जितने भी हैं आपके उनको बस आपको लेबलिंग करना है। ठीक है, तो वो आप वहाँ पे देख लेना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इनका फंक्शन क्या होता है। तो ये तो हो गया इनका स्ट्रक्चर, कितने टाइप के होते हैं, फंक्शन क्या होता है।
फंक्शन तो हमने यहाँ पे दो चीज़ देख ही लिया कि RER जो है प्रोटीन बनाता है, SCR जो है वो लिपिड बनाता है। उसके अलावा और क्या फंक्शन होता है, सर्व एज चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। हमने कहा ना ये चैनल्स होते हैं, रास्ते होते हैं, तो ये क्या करते हैं, मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने का चैनल होता है। कहाँ से कहाँ तक ट्रांसफर करते हैं, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस, वेरियस रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के बीच में ये चीज़ों को ट्रांसफर करते हैं, न्यूक्लियस से लेकर साइटोप्लाज्म। क्योंकि अभी इसके बाहर तो इनको जाने मिलेगा नहीं, क्योंकि बाहर के लिए तो हमारे सेल मेम्ब्रेन बैठा हुआ है ना, सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिबल है। तो ये न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के बीच में ही, यानी गोल्गी एपरेटस ने क्या किया, खाना पैक किया और ये उसने उसको उठा के और जगह पर सप्लाई किया। तो ये काम ये हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं। ऑल्सो देखिए इनका काम क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क होता है, यानी फ्रेमवर्क की तरह काम करता है, प्रोवाइडिंग ए सरफेस फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। ये क्या करता है, ये साइटोप्लाज्म का फ्रेमवर्क की तरह काम करता है, जहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर प्रोटीन मैन्युफैक्चर होता है और लिपिड बनता है। तो एक तरह से हमने देखा कि ये ट्रांसपोर्ट तो करता ही है, साथ ही साथ कुछ चीज़ों को बनाता भी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि हमारा था वर्कर नंबर 2। तो पहला वर्कर हमने देखा गोल्गी एपरेटस, जो क्या कर रहा था, साइटोप्लाज्म में ही मौजूद था, सेल ऑर्गेनल था एक तरह का, और वो चीज़ों को पैक कर रहा था, सब्सटेंस को स्टोर कर रहा था। वही हमने दूसरा देखा यहाँ पर कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि दो टाइप के होते हैं, रफ और स्मूथ। और ये क्या काम करते हैं, जो रफ वाला होता है वो प्रोटीन बनाता है, जो स्मूथ वाला होता है वो फैट बनाता है। और ये क्या करते हैं, चैनल होते हैं या नेटवर्क होते हैं ट्रांसपोर्ट करने के, और एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के बीच में पहुंचाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, ये तो हो गया हमारा डिलीवरी बॉय, फिर हो गया हमारा पैकेजिंग मैन। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या आएगा। तो नेक्स्ट हम देखेंगे हम यहाँ पर हमारे लाइसोसोम्स के बारे में, जिससे देखते हैं आगे। जो ये लाइसोसोम्स होते हैं ये सुसाइड बैग होते हैं, सुसाइड बैग होते हैं या क्लीनलीनेस ऑफ सेल, ये सेल को क्लीन करते हैं। तो एक तरह से हम इनको स्वीपर नाम दे सकते हैं, यानी हमारा ये क्या हो गया, ये वो है जो हमारा स्वीप करने आता है, सफाई करने आता है, एक सफाई कर्मचारी हमारी सेल का। जैसे कि अभी हमने देखा पैकेजिंग मैन था, फिर हमने देखा हमारा क्या था, डिलीवरी मैन था। वैसे ये क्या है, ये हमारी सेल की सफाई करता है, ये सेल का सफाई कर्मी है। तो और इसको हम लोग लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग भी बोलते हैं। क्यों सुसाइड बैग बोलते हैं और ये क्यों इसको क्लीनलीनेस कहते हैं, तो नाम से आपको समझ में आ रहा होगा। लाइसोसोम क्या करता है, जो सेल में हमने देखा कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है, अब आपको पता है कोई भी इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री में कोई चीज़ बन रही है, पैक हो रही है, ट्रांसपोर्ट हो रही है, तो उसमें कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी निकलते हैं। उन वेस्ट प्रोडक्ट वो जो कचरा होता है उनको बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, हमारा सफाई करना। तो ये सफाई करने के लिए कौन होता है यहाँ पर, तो सफाई करने के लिए जो ऑर्गेनल होता है वो होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम इसकी सफाई करता है। कैसे सफाई करता है लाइसोसोम, तो ये क्या करता है, खुद ही उसको खा जाता है, यानी जितने वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको खुद ही में नष्ट कर देता है, इसीलिए इसको कहते हैं सुसाइड बैग। ठीक है, कैसे सफाई करता है ये, लाइसोसोम्स आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पैच एंड डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। ये क्या होता है, एक तरह का डस्टबिन होता है, एक तरह का क्लीननेस करने में हेल्प करता है। और कैसे हेल्प करता है, it helps to keep the cell clean by digesting any foreign material as well as worn out cell organelles। जो सेल ऑर्गेनल्स खराब हो जाती हैं, जो भी सेल ऑर्गेनल्स की जो लेयर है वो अगर खराब हो जा रही है, वर्न आउट हो जा रही है, फट जा रही है, टूट जा रही है, कट जा रही है, या साथ ही साथ जितने वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं इन सबको ये क्या करता है, डाइजेस्ट कर जाता है, खा जाता है, पी जाता है, डाइजेस्ट कर जाता है, और डाइजेस्ट करके हमारी सेल को क्लीन कर देता है। इसीलिए इसको सुसाइड बैग कहते हैं। यानी ये क्या होता है, देखिए कैसे इसको सुसाइड बैग कहते हैं, क्योंकि ये भी हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसको सुसाइड बैग क्यों कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। फंक्शन आपको क्लियर हो गया होगा कि सफाई करता है। कैसे सफाई करता है, जितनी वर्न आउट सेल्स होती है, फॉरेन मटेरियल्स यानी बाहरी जो मटेरियल्स होते हैं उन सबको ये डाइजेस्ट कर जाता है, खा जाता है। देखिए कैसे, फॉरेन मटेरियल्स एंटरिंग द सेल्स एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनल्स। जो फॉरेन मटेरियल्स होते हैं वो सेल के अंदर एंटर करते हैं, या और साथ ही साथ जो ओल्ड ऑर्गेनल्स हो गए, यानी कि जो हमारा गोल्गी एपरेटस की जो पुरानी सेल्स हो गई, जो हमारे और भी चीज़ें हैं, जितनी भी और भी हमने पढ़ा, ER हो गया, उसकी जो पुरानी सेल्स हो गई, ओल्ड ऑर्गेनल्स हो गई, वो सारी चीज़ें जब हमारी इंटर करती हैं सेल में तो वो जाती है लाइसोसोम में, और लाइसोसोम में जाकर वो क्या करता है, लाइसोसोम उनको ब्रेक कर देता है, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देता है विद द हेल्प ऑफ पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम। क्योंकि इसके अंदर एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, लाइसोसोम के अंदर एक ऐसा एसिड, एक ऐसा एंजाइम भरा होता है जिसके अंदर जैसे ही ये आते हैं, जितने भी फॉरेन मटेरियल्स आते हैं, वो आने के बाद क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्ट में टूट कर बिल्कुल से गल जाते हैं,
और ये किसके थ्रू गलते हैं, उन्हीं डाइजेस्टिव एंजाइम्स के थ्रू अंडर एबनॉर्मल कंडीशन। जब कोई एबनॉर्मल कंडीशन होती है, यानी कोई ऐसी कंडीशन जब हमारी मतलब नॉर्मल कंडीशन नहीं होती है, तो उस समय सेल क्या होती है, डैमेज हो जाती हैं, तो लाइसोसोम जो होते हैं वो बर्स्ट हो जाते हैं। जैसे ही अगर जैसे कि आपको पता होगा फ्यूज़ का जैसे होता है ना कि क्या होता है कि जब फ्यूज़ में कोई वायर जब बहुत एक्स्ट्रा वोल्टेज आ जाता है तो फ्यूज़ क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, सुसाइड कर लेता है, जिसकी वजह से अंदर के जितने भी एपेटाइट्स होते हैं उनमें कोई नुकसान नहीं पहुंचता। तो वैसे यहाँ पर भी लाइसोसोम जो होते हैं, जब कोई एबनॉर्मल कंडीशन हो जाती है जिसकी वजह से सेल डैमेज हो जाती है, तो लाइसोसोम अपने आप फट जाते हैं और जो एंजाइम होता है उसके अंदर का वो पूरी सेल को डाइजेस्ट कर जाता है, और इस तरह से आपका ये सेल जो है वो क्लीन हो जाती है। और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सुसाइड बैग, क्योंकि उसने खुद को बर्स्ट करके खुद को बर्स्ट कर दिया, खुद को जब फट गया वो, तो उसके डाइजेस्टिव एंजाइम से सब क्लीन हो गया, यानी एक तरह से वो स्विप कर देता है और सारी चीज़ों को डाइजेस्ट कर देता है, क्योंकि उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम भरा हुआ है। जब एबनॉर्मल कंडीशन आती है तो उस समय ये बर्स्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं, और जितनी भी उसके आसपास की जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, वो सब उस डाइजेस्टिव एंजाइम्स के थ्रू गल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और हमारा सेल जो है वो क्लीन हो जाता है। तो इस तरह से लाइसोसोम खुद फट करके दूसरे को क्लीन करता है सेल को, इसीलिए इसको सुसाइड बैग बोलते हैं। खुद की मृत्यु करना, सुसाइड करना सुसाइड बैग कहलाता है, इसलिए इसको सुसाइड बैग नाम बोलते हैं। और ये क्लीननेस करता है, इसीलिए इसका काम जो हो गया वो क्लीन करना हो गया, तो हम इसको सफाई कर्मचारी भी हमारे सेल का बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा 3 सेल ऑर्गेनेल। हमने देख लिया क्या क्या देखा हमने देखा कि हमारा गोल्गी एपिटस था जो कि एक पैकेजिंग मैन था, फिर हमने देखा हमारा ER देखा यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि हमारा ट्रांसपोर्ट कर रहा था, फिर हमने देखा लाइसोसोम जो कि सुसाइड बैग था, जो कि क्लीननेस कर रहा था, सफाई कर्मचारी था। ठीक है, तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सेल ऑर्गेनेल भी मैं आपको इस तरह से जो एग्जांपल्स दे के समझा रही हूँ, आपको बहुत ही ईजी वे में समझाने की कोशिश कर रही हूँ जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए, क्योंकि ये बायो के जो चैप्टर हैं, सेल और टिश्यूज़, ये दोनों चैप्टर या अभी आप आगे और भी चैप्टर्स देखोगे, ये बहुत ही हार्ड चैप्टर हो जाते हैं स्टूडेंट्स के लिए, और हम बच्चों को ऐसा लगता है कि कुछ भी क्लियर नहीं होता है, कुछ भी समझ में नहीं आता, और एक दो चीज़ों को आपस में कनेक्ट करके नहीं देख पाते हैं हम, और फिर हमें ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा हार्ड लगने लगता है, और हमें लगता है कि हमें सब कुछ भी रटना है। तो इसलिए मैंने आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दे रही हूँ कि आप जो है चीज़ों को समझ के पढ़ो, और ये आपको लर्न नहीं करना पड़े, आपको जो है वो समझ में आ जाए, और जैसे मैं पढ़ाती जाऊँ डायरेक्टली वैसे ही आपको याद भी होता जाए। अगर आप मेरे इस नोट्स को आप देख लोगे तो मैंने यहाँ पर पूरी कोशिश की है कि लगभग जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारी इन नोट्स में इंक्लूड है, उनके आंसर्स इन नोट्स में इंक्लूड हैं, और मैं आपको पढ़ाते समय भी वो चीज़ें बता देती हूँ। फिर भी आपको मैं साथ ही साथ आपको मैं जो शीट्स प्रोवाइड करूँगी उनमें आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगी, और आप उससे भी देखोगे कि आपको सारे क्वेश्चंस जो है वो यहाँ से मिल जा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे अपने और भी जो सेल ऑर्गेनेल्स बचे हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, गुड लक।